सो फ्रेंड्स, मध्य प्रदेश में रिसेंटली पटवारी की वैकेंसीज यहाँ पर रिलीज़ की गई थी और इसका जो एग्ज़ाम है करीब करीब 1 महीने चला। ऑनलाइन लिखित परीक्षा आप लोगों की इसमें यहाँ पे कंडक्ट यहाँ पे कराएगी। फाइनली ये भर्ती जो है विवादों में यहाँ पे आ चुकी है। फर्जीवाड़े को लेकर यहाँ पे कुछ यहाँ पे खबर है। लिखा हुआ है, भाजपा विधायक के कॉलेज के सेंटर से पटवारी भर्ती में टॉप 10 में से 7 उम्मीदवार। तो दोस्तों, जो टॉप 10 कैंडिडेट्स की लिस्ट निकाली जाती है उनमें से 7 कैंडिडेट्स यहाँ पे ऐसे थे जो कि भाजपा के विधायक का कॉलेज का जो सेंटर था उनमें टॉप 10 में से 7 कैंडिडेट को इसमें यहाँ पे सिलेक्शन यहाँ पे दिया गया। लिखा है, कर्मचारी चयन मंडल ने मार्च अप्रैल में कराई थी परीक्षा और परीक्षा पर जो है अब यहाँ पे विवाद की स्थिति यहाँ पे पैदा हो गई। तो पटवारी भर्ती को लेकर जो है किस तरीके का जो है ये विवाद है। और दोस्तों, मध्य प्रदेश में अब जो है गवर्नमेंट जॉब्स को लेकर या फिर हम लोग कहें सरकारी भर्तियों को लेकर ये इन्फॉर्मेशन अब यहाँ पे जो है आम यहाँ पे होती जा रही। आपको मालूम भी है कि एमपी ग्रुप 5 का जो एग्ज़ाम हुआ था स्टाफ नर्स का, और ये जो भर्ती थी 2020 की थी, तो ये वाली भर्ती भी लीक हुई थी। इसका री एग्ज़ाम हुआ था और पेपर कोड के, तो आपको यहाँ पे मालूम भी होगा यदि आप लोग ने यहाँ पे दिया है, पेपर कोड के का दोबारा एग्ज़ाम यहाँ पे लिया गया था। तो ये वैकेंसी तो जो है इसका एग्ज़ाम यहाँ पे लीक यहाँ पे हो चुका था। और अभी कुछ ही समय पहले सैम्स द्वारा भी जो है बहुत बड़ा फर्जीवाड़ा हुआ। एनएचएम मध्य प्रदेश के तहत जो अलग अलग वैकेंसीज निकाली गई, चाहे स्टाफ नर्स हो चाहे फार्मासिस्ट हो, तो और भी पदों पर जो है ये फर्जीवाड़ा हुआ। सैम्स की एजेंसी जो है ऑनलाइन जो एग्ज़ाम कराती थी, ये सर्वर को इनके कर्मचारी हैक कर पेपर को आउट करते थे और उनको जो है कैंडिडेट्स को लाखों रुपए में पेपर्स को यहाँ पे भेज दिया करते थे। तो सैम्स के जो है करीब करीब 7 परीक्षाओं को एमपी एनएचएम ने यहाँ पे बैन कर दिया फर्जीवाड़े के तहत। आपको मालूम भी होगा, ये नोटिस जो है रिलीज़ किया गया था। तो ये आम बात यहाँ पे हो चुकी है मध्य प्रदेश में। और मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान, आपको मालूम है अलग अलग सभाओं में यहाँ पर सभी सभाओं को संबोधित करते हैं। तो उसमें बोलते हैं कि मध्य प्रदेश में किसी भी तरीके का भ्रष्टाचार नहीं होगा, किसी भी तरीके का फर्जीवाड़ा यहाँ पर नहीं होगा। हम लोग ने यहाँ पे देखा भी है कि काफ़ी सभाओं में अधिकारियों को निलंबित भी किया गया, उनको पद से यहाँ पे हटा भी दिया गया, निष्कासित भी यहाँ पे किया गया और बोला गया कि किसी भी तरीके का फर्जीवाड़ा मध्य प्रदेश में देखने को नहीं मिलना चाहिए। लेकिन ये जो इन्फॉर्मेशन जो आती है न्यूज़ के माध्यम से और जो कैंडिडेट्स यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन यहाँ पे जो देते हैं, तो इन सब चीज़ों से भी जो है अपना मुँह यहाँ पे हम लोग यहाँ पे नहीं मोड़ सकते हैं। और ये जो है सिक्के का दूसरा पहलू है। और जहाँ भ्रष्टाचार ख़त्म करने की बात यहाँ पे आती है तो ये पहला पहलू रहता है। और दूसरा पहलू ये है कि इस तरीके से भ्रष्टाचार आपको जो है सरकारी भर्तियों में देखने को मिलता है। खैर, पटवारी भर्ती को लेकर हमारे यहाँ पे अपडेट था और इसमें देखिए क्या इन्फॉर्मेशन आप लोगों को दी गई कि टॉप 10 जो कैंडिडेट्स थे जिनकी लिस्ट में नाम थे उनमें से 7 उम्मीदवार ऐसे हैं जो कि भाजपा विधायक के कॉलेज के सेंटर से यहाँ पे जो है सिलेक्ट यहाँ पे हुए हैं। ऐसा यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल ईएसबी द्वारा आयोजित ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 पटवारी भर्ती परीक्षा के रिजल्ट पर विवाद शुरू हो गया। भर्ती परीक्षा के टॉप 10 की लिस्ट में से 7 उम्मीदवारों ने ग्वालियर के जिस केंद्र में परीक्षा दी वहां भिंड के भाजपा विधायक संजीव कुशवाहा का है। इस सेंटर से 114 लोगों का चयन हुआ है। तो देखिए पूरे सेंटर से यहाँ पे 114 कैंडिडेट्स यहाँ पे सिलेक्ट हुए हैं। विधायक के सेंटर से 7 टॉपर होने की उम्मीदवारों में परीक्षा रद्द कराने की मांग की है। टॉप 10 में शामिल इन 7 उम्मीदवारों का सेंटर ग्वालियर के एनआरआई कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट में था। तो ग्वालियर ज़िले में ये सेंटर है एनआरआई कॉलेज, और ये वाला जो एनआरआई कॉलेज है भाजपा के विधायक का है। और यहाँ पे ऐसा बोला जा रहा है कि 114 कैंडिडेट्स को इस सेंटर से यहाँ पे सिलेक्शन मिला और टॉप 10 में से 7 कैंडिडेट यहाँ पे ऐसे हैं, टॉप 7 कैंडिडेट्स इसी सेंटर से यहाँ पे सिलेक्ट यहाँ पे हुए हैं। टॉप 10 में शामिल इन 7 उम्मीदवारों का सेंटर ग्वालियर के एनआरआई कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट में था। इन उम्मीदवारों के रोल नंबर की सीरीज़ भी एक जैसी, शुरुआती अंक तो 2488। तो इनका जो रोल नंबर है, जो भी टॉप 10 में से 7 कैंडिडेट्स हैं, इन सभी कैंडिडेट्स का जो रोल नंबर की जो शुरुआती जो अंक हैं
2488 कुछ इस तरीके से यहाँ पे जो है सीरीज़ यहाँ पे शुरू हुई। इनमें से 5 उम्मीदवारों के हस्ताक्षर हिंदी में हैं और 5 यहाँ पे कैंडिडेट्स ऐसे हैं जिन्होंने अपने सिग्नेचर हिंदी लैंग्वेज में यहाँ पे किए हैं। हस्ताक्षर में सिर्फ नाम लिखा गया है, किसी भी तरीके की बनावट यहाँ पे नहीं है, सिर्फ यहाँ पे सिंपल नाम लिख दिया है और यहाँ पे सिग्नेचर कर दिया गया है। इसके बाद फर्जीवाड़े के आरोप बढ़ गए हैं। इन 7 टॉपर्स के कुल 200 अंक में से 174.88 से लेकर 183.36 तक यहाँ पे प्राप्त हुए हैं। तो देखिए 200 में से करीब करीब 174 मार्क्स लाना और यहाँ पे दोस्तों जो है 180 मार्क्स यहाँ पे लाना, 180 प्लस यहाँ पे मार्क्स लेकर आना, क्योंकि 183 यहाँ पे लिखा है तो 180 प्लस मार्क्स यहाँ पे लेकर आना। तो करीब करीब 90% जो है एक्यूरेसी यहाँ पे जो है कैंडिडेट की है। और ये किस तरीके से यहाँ पे हो पाई, ये बहुत ही इम्पॉसिबल है। और ऐसे 7 कैंडिडेट्स ऐसे थे, मीन्स 7 कैंडिडेट हैं 10 में से, जिनके मार्क्स जो है 174 से 183 की रेंज में यहाँ पर हैं। तो यह अंक नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया के बाद फाइनल रिजल्ट में मिले हैं। तो देखिए ये टॉप 10 कैंडिडेट्स के आप लोगों को ये नाम भी आप लोगों को दे दिए गए। और देखिए ग्वालियर से कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 सातों जितने भी ग्वालियर के कैंडिडेट्स हैं ये NRI कॉलेज के आप लोगों को बताए जा रहे हैं। इनके मार्क्स भी आपको बता दिए गए, इनके नाम भी आपको बता दिए गए हैं। अब देखिए ESB मीन्स एम्प्लॉय सिलेक्शन बोर्ड, ये क्या बोलता है, शिकायत मिलेगी तो जांच कराएंगे। तो यहाँ पे लिखते हैं कि पटवारी भर्ती परीक्षा में रिजल्ट के टॉप 10 उम्मीदवारों में से 7 उम्मीदवार एक ही परीक्षा केंद्र के हैं, जांच करा रहे हैं। तो ये सवाल पूछा गया है, लिखा है लिखित में कोई शिकायत करता है तो हम परीक्षण करा लेंगे। परीक्षा पूरी पारदर्शिता के साथ होती है, लेकिन इस तरह के कोई बात है तो परीक्षण होगा। इसके बाद दूसरा सवाल है, इससे पहले तो कृषि विस्तार अधिकारी परीक्षा में ऐसा मामला सामने आ चुका है, परीक्षा रद्द करनी पड़ी थी। तो इसके द्वारा लिखा है इसकी मुझे जानकारी यहाँ पे नहीं है। तो मीन्स यहाँ पे जो है एक तरीके से फॉर्मेलिटी के तौर पे ये आंसर यहाँ पे दिए जा रहे हैं कि शिकायत यदि है तो हम लोग उसका यहाँ पे परीक्षण करेंगे, जानकारी नहीं है। तो ये फॉर्मेलिटी वाले आंसर्स हैं और सीधी सी बात है कि बचा जा रहा है और यहाँ पे आरोपों से बचा जा रहा है। अब देखिए विधायक क्या बोलते हैं, कोई भी प्रतियोगी परीक्षा हो उसे प्रशासन को निगरानी में निर्धारित एजेंसी कराती है। कॉलेज प्रबंधन द्वारा हॉल और कंप्यूटर उपलब्ध कराने की व्यवस्था की जाती है। तो कॉलेज का काम संस्थान उपलब्ध कराना है। और ये जो है भिंड के जो विधायक है जिनका ये NRI कॉलेज था, तो उनके द्वारा ये जानकारी दी जा रही। कृषि विस्तार अधिकारी की परीक्षा में भी सेम ऐसे हुआ था और बाद में परीक्षा यहाँ पर निरस्त हुई थी, उसके बारे में भी ये जानकारी इसमें आपको दे दी गई। तो मध्य प्रदेश में जो है वैकेंसीज़ को लेके कुछ भी यहाँ पे पारदर्शिता यहाँ पे नहीं है, किसी भी तरीके की ट्रांसपेरेंसी यहाँ पे नहीं बरती जा रही है। सरकारी भर्तियों में तमाम दावे यहाँ पे किए जा रहे हैं, तमाम योजना यहाँ पे लाई जा रही हैं और इस तरीके से गवर्नमेंट जॉब यहाँ पे कैंडिडेट यहाँ पे पा रहे हैं, पैसे देकर, फर्जीवाड़े देकर इस तरीके से कैंडिडेट को यहाँ पे सिलेक्शन मिल रहा है। और जब इस तरीके के फर्जीवाड़े आपको नज़र आते हैं, मीन्स एक ही सेंटर से सभी टॉप 10 कैंडिडेट्स में से 7 कैंडिडेट्स यहाँ पे एक ही सेंटर से हैं, तो आप कट ऑफ की रेंज देख सकते हैं कितनी ज़्यादा है। ऐसे में जो कैंडिडेट्स वास्तव में जो मेहनत करते हैं और एवरेज मार्क्स यहाँ पे लेकर आते हैं, तो उन कैंडिडेट्स का यहाँ पे मनोबल यहाँ पे गिरता है, उनका कॉन्फिडेंस बिल्कुल यहाँ पे जो है नील यहाँ पे हो जाता है। और इसमें जितना भी खामियाजा है सिर्फ कैंडिडेट को यहाँ पे भुगतना पड़ता है। बाद में नोटिस निकाल दिया जाता है कि वैकेंसी यहाँ पे कैंसिल हो गई, सारी मेहनत उसके यहाँ पे बर्बाद जाती है। कितने घंटे उस कैंडिडेट ने पढ़ाई की उस परीक्षा को सफल करने के लिए, और साथ ही साथ कैंडिडेट्स कितनी मेहनत करके सेंटर तक पहुँचा, कितना उसका किराया लगा आने जाने में और कितनी उसकी मेहनत लगी, कितना उसका एफर्ट है, तो ये कोई भी नहीं देखता है। सीधे से जो है बोल दिया जाता है कि हम लोग यहाँ पे परीक्षण करा रहे हैं, इसको यहाँ पे चेक करेंगे, इसकी मुझे यहाँ पे कोई भी जानकारी यहाँ पे नहीं है। तो आप सभी लोग यहाँ पे समझ भी चुके होंगे गवर्नमेंट का किस तरीके से यहाँ पे जो है रवैया है वैकेंसीज़ को लेकर। तो इससे पहले भी मैं ऑलरेडी आपको बोल चुका हूँ कि इस बार जब कभी भी आप लोग जो है अपना इलेक्शन में आप लोग अपना वोट डालने जाएं तो सही जगह पर, और ये सारी चीज़ों को एक बार जो है अपने माइंड में याद रखना कि
इससे पहले आप लोगों को कितनी वैकेंसीज़ में आपको फॉर्म फिलअप करने का मौका मिला, कितनी वैकेंसीज़ में फर्जीवाड़ा हुआ, ये सारी चीज़ें जो है एक बार जब आप कभी भी वोट डालने जाएं तो उस क्षण आप लोग जो है अपने दिमाग में ये सारी बातों को आप लोग यहाँ पे ध्यान में ज़रूर रखना। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप लोग जो है बीजेपी को वोट दें, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप लोग कांग्रेस पार्टी को वोट दें, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप लोग आम आदमी को वोट दें और किसी भी अन्य पार्टी का मैं यहाँ पे प्रचार नहीं कर रहा हूँ। तो जो भी मौजूदा स्थिति है उसी हिसाब से मैं आपको यहाँ पे आपको अपनी तरफ से यहाँ पे सुझाव यहाँ पे दे रहा हूँ। बाकी आपकी मर्जी है, आप लोग यहाँ पे जो है अपनी समझदारी यहाँ पे रखते हैं। तो इन्फॉर्मेशन जितनी भी थी इसमें मैंने यहाँ पे कवर की और देखिए ये इन्फॉर्मेशन मैंने यहाँ पे नहीं प्रोवाइड कराई और ये पूरा जो आर्टिकल है दैनिक भास्कर भोपाल में 12 जुलाई 2023 को पब्लिश यहाँ पे कर दिया गया। 14 नंबर का पेज है। तो ये 14 नंबर का पेज है, ये मैं यहाँ पे जो है कंफर्म कर लेता हूँ। तो ये शायद 14 नंबर का पेज नहीं है, लेकिन भोपाल एडिशन है, 12 जुलाई की ये न्यूज़ है दैनिक भास्कर में और आर्टिकल आप लोगों को उसमें मिल जाएगा। आप लोग जो है अपने न्यूज़पेपर में भी चेक कर सकते हैं। पूरी जानकारी कवर की। पसंद आया वीडियो, इन्फॉर्मेशन मिली तो लाइक कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। आगे इन्फॉर्मेशन कवर करते रहेंगे। वीडियो के नीचे जाके सब्सक्राइब के रेड बटन को क्लिक कर लीजिए। तो मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।